हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। मतलब कि ह्यूमन बीइंग के केस में सेक्स जो है वो किस तरीके से डिसाइड होता है। तो बच्चों, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक्स वाई टाइप का मैकेनिज्म होता है। और बच्चों, हम लोग ये भी जानते हैं कि ह्यूमन के केस में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो 22 पेयर है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स, जो कि मेल और फीमेल दोनों के ही केस में एक जैसे दिखते हैं। और 1 पेयर होता है बच्चों सेक्स क्रोमोसोम, जो कि मेल और फीमेल में एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। फीमेल के केस में बच्चों, अगर हम लोग क्रोमोसोम को लिखें तो फीमेल में 44 होता है ऑटोसोम और 2 होता है इसमें सेक्स क्रोमोसोम। वहीं जब मेल के केस में क्रोमोसोम को लिखेंगे हम लोग तो इसमें 44 होता है ऑटोसोम और एक एक्स और एक वाई होता है सेक्स क्रोमोसोम। बच्चों देखिए, ह्यूमंस में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट फेज में क्या होता है बच्चों? गैमेट का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा। बच्चों, गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। और मियोसिस में क्या होता है? जब भी कोई सेल में मियोसिस होता है तो वो सेल जब डिवाइड करती है तो उसके रिजल्ट से जो सेल बनती है उसमें क्रोमोसोम का नंबर इस सेल का हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे भी बच्चों गैमेट बनेगा और गैमेट बनने के लिए इन दोनों में ही मियोसिस होगा। और मियोसिस में बच्चों क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे जो गैमेट बनेगा उसमें क्रोमोसोम का नंबर, जो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर है, उसका हाफ हो जाएगा। तो बच्चों, फीमेल के केस में oogenesis होता है और oogenesis से बच्चों ओवम बनता है, ओवम बनता है। और इस ओवम में बच्चों अब जो ये क्रोमोसोम का नंबर है उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि इसमें ओवम के अंदर 22 ऑटोसोम जाएंगे और इसमें से भी हाफ कर दो, एक जो है एक्स क्रोमोसोम जाएगा। अब मेल के केस में गैमेट बना लेते हैं। तो मेल के केस में बच्चों स्पर्म बनने के लिए प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस स्पर्मेटोजेनेसिस से बच्चों स्पर्म बनते हैं। पर बच्चों देखिए, मेल के केस में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल की तरह दोनों को दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम जो है एक एक्स है और एक वाई है। इसी रीज़न की वजह से जब इसमें गैमेट बनेगा, यानी कि जब स्पर्म बनेगा, तो ये भी बच्चों 2 तरह के बनेंगे। 50% जो स्पर्म होंगे उसमें 22 तो जाएगा ऑटोसोम और एक जाएगा एक्स क्रोमोसोम। और 50% में 22 ऑटोसोम होंगे और एक होगा बच्चों वाई क्रोमोसोम। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि जब फीमेल के केस में एग बनता है तो उसमें सारे के सारे गैमेट एक ही तरह के बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स टाइप का है। और फीमेल और मेल के केस में सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग है, एक्स वाई 2 अलग अलग है, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 तरह के स्पर्म जो है बनेंगे। 50% में एक्स क्रोमोसोम जाएगा और 50% में वाई क्रोमोसोम जाएगा। गैमेट फॉर्मेशन के बाद बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि गैमेट का फ्यूज़न, यानी कि अब स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होगा। तो बच्चों देखिए, जब भी स्पर्म 2 तरह के हैं, एक में एक्स प्रेजेंट है और एक में वाई प्रेजेंट है। तो जब भी बच्चों वो स्पर्म जिसमें कि एक्स प्रेजेंट है, ये जब ओवम के साथ फ्यूज़ करेगा तो इससे बच्चों देखो क्या बनेगा? 22 ऑटोसोम यहाँ से आएगा, 22 यहाँ, यानी कि 44 हो गया ऑटोसोम और एक एक्स यहाँ से, एक एक्स यहाँ से, एक्स हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या डेवलप करेगा? देखिए, सेक्स क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है? एक्स। तो यहाँ पे बच्चों बनेगी एक फीमेल का डेवलपमेंट होगा।
वहीं जब वो स्पर्म जिसमें कि वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये जब ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो इससे बच्चों क्या बनेगा, 22 44 हो जाएंगे ऑटोसोम, और एक हो जाएगा एक्स और एक हो जाएगा वाई। तो सेक्स क्रोमोसोम देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बनेगा एक मेल। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जब भी वो स्पर्म जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये अगर ओवम को फर्टिलाइज करती है तो इससे डेवलप होगी एक फीमेल, और वो स्पर्म जिसमें कि वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये जब ओवम को फर्टिलाइज करता है तो इससे बनता है एक मेल। तो बच्चों यहाँ आप लोगों ने देखा कि कोई भी इंडिविजुअल मेल होगा कि फीमेल होगा, ये डिपेंड करता है कि मेल का कौन सा स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है। अगर वो स्पर्म करेगा जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो लड़की बनेगी, और वो स्पर्म फर्टिलाइज करेगा जिसमें कि वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उससे लड़का बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ पता चल रही है। फर्स्ट कि चाइल्ड का सेक्स जो है वो मेल पे डिपेंड करेगा, यानी कि फादर पे डिपेंड करेगा कि फादर का कौन सा स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है। सो चाइल्ड का सेक्स जो है वो डिपेंड करता है फादर पे। फिर भी बच्चों हमारी सोसाइटी में लड़की होने का जो ब्लेम है वो फीमेल्स पे लगाया जाता है, वुमेन को कहा जाता है, उसको इस चीज़ के लिए बोला जाता है, उसे बैडली ट्रीट किया जाता है कि तुमने लड़की क्यों पैदा किया है। जबकि सच्चाई क्या है कि कोई भी बच्चा लड़का होगा कि लड़की, ये डिपेंड करता है फादर के ऊपर, ना कि मदर के ऊपर। और सेकेंड बात बच्चों, इससे हम लोग को ये पता चल रही है कि जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो उसका होने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की, इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों 50% होती है। 50% चांस होते हैं कि जो चाइल्ड बेबी है वो लड़की हो जाए, और 50% चांस होते हैं कि बेबी लड़का हो जाए, यानी कि चाइल्ड बॉय होगा कि गर्ल, इसकी प्रोबेबिलिटी गर्ल, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% होती है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। इफ दिस वीडियो lecture is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.